नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक और रिव्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ यार। एसएससी सिंपली क्रैक की है जो ईशेंदु सर की, और फैटमैन आपको पता ही है परमार सर की। इसके पहले 2 बुक का रिव्यू कर चुका हूँ, ये 3rd बुक है। तो वहाँ पे मैंने आपको इसकी बाइंडिंग और पेज क्वालिटी के बारे में बताया, भाई देख लेना। इसकी तो बाइंडिंग ठीक ठाक है, इसकी बाइंडिंग अच्छी है, अपर एंड है इसका। पेज क्वालिटी को लेकर पेज इसमें थोड़े से हैं यार, ज़्यादा नहीं है। अब आ जाते कंटेंट पे। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले यार एक चीज़ आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो फैटमैन के फ़ैन हैं मैं उनसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है फैटमैन में और सिंपली क्रैक में जो दे रखी हैं। ठीक है, तो पहले ही सॉरी यार, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो हैं, और बुक एक ही खरीदना है यार, जो भी बुक आपके पास हो। हाँ, इकोनॉमिक्स में अगर थोड़े वीक हो तो फिर आप सोच लेना, वैसे आप वीडियो को आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जो पिक्चर और मीम्स का यूज़ किया है ना यार, अलग ही लेवल है भाई। ठीक है, इन्होंने अलग ही लेवल पे इन चीज़ों का यूज़ किया है। ये देखिए आप, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेगी। अगर आप चीज़ें वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मीम के द्वारा इन्होंने समझाने की कोशिश की है और वहीं पे यूज़ हुई है। ये नहीं कि बस कुछ भी लिख दिया। ये पिक्चर भी अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा, दोनों में है पिक्चर, बाबू भैया का, मोदी जी का, राहुल गांधी, सुंदर पिचाई, मतलब इन्होंने कोई नहीं छोड़ा है शेंदु सर ने। और जिस तरह से इनका यूज़ किया है ना यार, नेक्स्ट लेवल है। ये बुक मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स की, देखो यार यूपीएससी लेवल तो बहुत ऊपर हो जाता है, लेकिन ये बेसिक बहुत अच्छे से कवर करती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें कैसे समझाया और इसमें कैसे समझाया, और बहुत सारी चीज़ें यार जो इसमें मिसिंग है, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेरे, आपको भी शायद जायज़ लगे जो फैटमैन में। मैं आपको अगर कहोगे तो मैं पहले क्वेश्चन से ही शुरू कर देता हूँ। एक चीज़ है जो मैं आपको पहले भी कहा था कि इसमें सर ने क्या कर रखा है कि क्वेश्चन देख के उसके बाद ही बुक में चीज़ें लिखी हैं। अब ये देखिए, प्रणब मुखर्जी सर्व्ड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, मतलब ठीक है बहुत सारों ने सर्व किया, लेकिन ये आप ये क्यों बताना चाहते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि यार ये क्वेश्चन आया था एमटीएस में, तो उन्होंने ऐसी कैसे उतार दिया। उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, इसीलिए वो क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था। 1991 से 1996 तक इन्होंने वाइस चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के बने थे, फर्स्ट भी नहीं थे ये, तो इन्होंने बस ऐसे ही डाल दिया कि क्वेश्चन आया है तो डाल देते हैं। और ये चीज़ें बहुत सारी हैं इसमें। ठीक है, मैंने दोनों बुकों को पूरा पढ़ा है, उसके बाद ही आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आया हूँ। तो अब शुरू करते हैं कंटेंट से। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, दोनों में फर्स्ट चैप्टर यही है यार, जो पहला चैप्टर है। और यार इसके मीम मैं आपको साथ साथ दिखाता चलूँगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ही दिखा देता हूँ। इन्होंने देखिए, बेस्ट अल्टरनेट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आप उस टाइम पे कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, इसमें देखिए मीम्स के इनका ये प्यार था, अगर ये इसका प्यार ठुकरा देती तो ये अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे चले जाते, यानी कि अपना करियर बनाते। अगर आप यही चीज़ इसमें जाएंगे फैटमैन में 250 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ व्हाट यू गिव अप व्हेन यू चूज वन थिंग ओवर अनदर। ठीक है, लेकिन इसमें बेस्ट अल्टरनेटिव होता है यार। ओके, ये उसका हो गया समझाना। अब आ जाते हैं आगे। यार इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया। इसके बाद एक तो इन्होंने जो चीज़ें शुरू की है ना, पहले आपको बेस बताया इकोनॉमिक्स क्या होती है, कहाँ कहाँ किस किस ने क्या क्या थ्योरी दी हैं। उसके बाद इन्होंने जो जो चीज़ें यूज़ होंगी वो चीज़ें बताई हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, 3 प्रॉब्लम्स कौन से, 4 पिलर कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गुड्स के माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो के बारे में बात की है। फिर इन्होंने क्या नाम है 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक गुड्स के बारे में यहाँ से स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप इसमें आएंगे ना, इसमें सीधा इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, डेफिनेशन दी, उसके बाद बस स्टार्ट कर दिया। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ बीच बीच में दी गई हैं कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी कौन है कौन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए 4 टाइप्स, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है यार, वो भी मैं आपको वीडियो के साथ साथ में बताऊँगा। एंड तक बने रहना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों इस बुक को इतना बेहतर बोल रहा हूँ। अगर ये बुक किसी ने पढ़ी है तो देख लेना यार, मैं जो जो चीज़ें बताऊँगा इसमें है या नहीं है। फैटमैन का 2nd एडिशन है ये। ओके, ये देखिए 4 टाइप्स ऑफ गुड इसमें बताए गए, राइवलरस, नॉन राइवलरस, प्राइवेट गुड। ठीक है, एक्सक्लूडेबल कौन से हैं। अगर आप यहाँ आएंगे, ये देखिए कॉमन रिसोर्सेज। ठीक है, प्राइवेट गुड्स कौन से हैं, क्लब गुड्स कौन कौन से हैं, पब्लिक गुड्स कौन कौन के हैं, इन्होंने अच्छे से समझाया। उसके बाद इन्होंने फिर एग्जांपल देके समझाया, यानी आप चीज़ों को वहाँ से नहीं समझ रहे तो वहाँ से समझिए, वहाँ से भी नहीं समझ रहे तो इन्होंने फिर मीम यूज़ किया है। ठीक है, और बहुत अच्छे से मीम्स यूज़ किए हैं यार, बहुत अच्छे से इस बुक में। ओके, अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर है इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स।
यार बहुत अच्छे से यार। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, इन्होंने राहुल गांधी, वो आगे आएगा, राहुल गांधी जी और मोदी जी को भी नहीं छोड़ा है, जो आलू और सोने बनाने वाला एक मीम बहुत फेमस हुआ था, उसको भी यूज़ किया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे एक चीज़ स्टार्ट में ही गलत है, फैटमैन में अगर आएंगे, क्योंकि ये हेडिंग ही गलत है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डाल के मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल रखा है इसको, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, पेज 23 पे आ जाइए। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये वाली चीज़ भी यूज़ कर रखी है यार। और जिस तरह से इन्होंने चीज़ों को समझाया है ना, बस नेक्स्ट लेवल। मज़ा आया, मज़ा नहीं आ रहा है। मैं यूटिलिटी को इस तरह के तरीके से समझा रखा है कि कहाँ आपको चीज़ें अच्छे से यूटिलाइज करनी है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन क्या होता है, मतलब एग्जाम्पल के द्वारा यार। वैसे भी ये भी बोल सकते थे जैसे इन्होंने बोला है, हाँ ये बुक कम रेट में आती है, लेकिन उस तरह से इसमें नहीं समझा रखा। अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स नहीं है तो आप चीज़ों को बहुत मुश्किल से यहाँ से कवर कर पाएंगे, ठीक है। 251 से यहाँ पे पेज स्टार्ट हो जाता है ये, ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज 44 पे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें, मार्केट को यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, मिसिंग मिलेंगी। 44 पे देखिए इन्होंने मार्केट को कैसे समझाया कि मार्केट क्या होती है। कोई फिजिकल प्लेस नहीं होता भाई, सिस्टम और अरेंजमेंट होता है। इन्होंने डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखी है, बिल्कुल क्लियर कट, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको मार्केट के बारे में, इतनी डेफिनेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, सप्लाई कॉस्ट बता दी, इन्होंने टाइप्स ऑफ मार्केट बता दी, बस मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ये चीज़ें बता के बस इन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन अगर इसमें आएंगे ना, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की हैं जो आपको फैटमैन में नहीं मिलेंगी यार, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ये देखिए मोनोपोलिक, ओलिगोपोली, ये चीज़ें भी इन्होंने पहले इनका डेफिनेशन दी, उसके बाद इन्होंने क्या नाम है एग्जाम्पल दे के समझा रखा है करंट से रिलेटेड। इस बुक में करंट का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इंडिया ईरान वॉर के बारे में लिखा हुआ है, हमारे पैसे की वैल्यू कैसे घटती है, कैसे रेमिटेंस फ़ायदा करता है, कहाँ वो काउंट होता है, कहाँ नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सिंपली क्रैक में, लेकिन फैटमैन में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप बने रहिए, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए टर्मिनोलॉजीज, चैप्टर के एंड में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहाँ पे इन्होंने एंड में कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं, और एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं यार। जैसे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट क्या है, इन्फीरियर गुड्स क्या है, बहुत अच्छे से। अगर आपको सिर्फ यही पढ़नी है, एक दो क्वेश्चन, तो यहीं से एक क्वेश्चन हो सकता है आपका यहीं से बन जाए। डिओपोली, ओलिगोपोली, इक्विलिब्रियम क्या है, एक्सेस डिमांड क्या होती है, एक्सेस सप्लाई क्या होती है, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, ये आपको नहीं मिलेगा फैटमैन में। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर ये आपको नहीं मिलेगा यार, ठीक है। अब आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका चैप्टर नंबर 3, और इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को यहीं इतना सा बता के बस खत्म कर दिया है। हालांकि नेशनल इनकम इसी का पार्ट है, दे सकते थे ये हेडिंग, पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं दी, ठीक है। अब इसमें अगर आप आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यहाँ देखिए स्टॉक इनफ्लो आउटफ्लो, ये इसके लिए बहुत जरूरी चीज़ है। जैसे इन्होंने ये चीज़ समझा रखी है ना यार, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे से। डेप्रिशिएशन क्या होता है, इसमें अगर आप आएंगे क्या नाम है नेशनल इनकम में, ये चीज़ें आपको मिसिंग मिलेंगी। यहाँ देखिए ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में इन्होंने सिर्फ इतना सा लिख के बंद कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपली क्रैक में जाएंगे, सिंपली क्रैक में पेज नंबर 15 पे थी, ये 15 के आसपास, हाँ 15 पे थी ये देखिए द ऑरेंज इकोनॉमी। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने बताया है। अभी 2026 बजट में भी इसका मेंशन हुआ है, कौन कौन कितने स्कूल खुलेंगे, कॉलेज, इन्होंने हर चीज़ बताई है यार करंट से रिलेटेड। ये बुक भी अभी आई है और ये बुक भी अभी आई है, लेकिन इसका मेन डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको कि इन्होंने जो चीज़ें समझाई है ना, वो चीज़ें करंट से रिलेट करके समझाई हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या नाम है डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अगर आप ये चीज़ें भी इसमें देखोगे ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे भी इन्होंने क्या प्रियंका चोपड़ा जी का एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई हैं, जो कि यहाँ मिसिंग है यार। यहाँ आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ। फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, ये बता के बस ख़त्म कर दिया इन्होंने। चैप्टर 4 पे आ जाते हैं, नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम, ये इसमें एक दो चीज़ें और है यार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो सिंपली क्रैक है, सिंपली क्रैक में इसके आगे एक चैप्टर और ऐड किया है इन्होंने, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर इसमें मिसिंग मिलेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो इन्होंने कुछ चैप्टर में आगे कवर कर ली हैं। 2-3 चैप्टर मिसिंग है सिंपली क्रैक के फैटमैन में, ठीक है। ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यार, कि शॉर्ट टर्म फोकस क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, कॉन्स्टेंट प्राइसेस क्या होते हैं, एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। और ये यार ये बेसिक चीज़ें हैं, ये कोई यूपीएससी लेवल का नहीं है और फालतू बिल्कुल नहीं है यार। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लान एंड एक्चुअल, एक्स एंड एक्सपोस्ट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मिसिंग है। फैटमैन में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे,
बजट एंड टैक्सेशन, इसके बाद इन्होंने बजट एंड टैक्सेशन लिया है, लेकिन इन्होंने इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट लिया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, बजट के बाद इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट लिया। यहां पर आप इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देखना। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि गलत है यार, पूरी तरह ये ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल गलत तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह गलत, मतलब पूरी तरह ठीक नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, सस्टेन्ड एंड परसिस्टेंट, ये है प्रॉपर वर्ड, क्योंकि एक टाइम तक रहना चाहिए। मान लीजिए आज किसी चीज़ का रेट बढ़ गया और कल वो कम हो जाता है, तो कल कम, अगर वो कम हो गया तो उसे इन्फ्लेशन नहीं बोला जाएगा, ये एक पीरियड के लिए होना चाहिए, तब जाके वो इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए साइनियोरेज, ये एक जो टर्म है ये बैंकिंग की टर्म है यार, इन्होंने पता नहीं इन्फ्लेशन में ये चीज़ क्यों यूज़ किया है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ये चीज़ फैट, इसमें सिंपली क्रैक में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं फैटमैन में, अगर आप सिंपली क्रैक में जाओगे तो यही चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 142 पेज पे थी, ठीक है 142, ये देखिए, ये रिलेटेड होती है फेस वैल्यू से, जो नोट होता है उसका। इन्होंने एग्जाम्पल पहले प्रिंटिंग कॉस्ट बताई है नोट्स की, और फिर उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल लेके समझाया भी है। ठीक है, लेकिन इन्होंने पता नहीं कहीं भी कुछ भी घुसा दिया है नया बुक निकालने के चक्कर में, पता नहीं सर ने ऐसा क्यों किया है भाई। मैं मानता हूँ इनका रेट क्या नाम है काफ़ी कम है इस बुक का, वो बुक इतने रेट में नहीं आएंगी, लेकिन यार कुछ स्टैंडर्ड रखना था। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और दिखाता हूँ मैं आपको, पेज 90 पे आ जाइए। ये देखिए इसमें, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंपली क्रैक में अगर आपको एक बार ऐसा लगेगा ना, जैसे यहाँ पे ये चीज़ है रिफाइनरी प्रोडक्ट, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, इसके बारे में इन्होंने सिर्फ बोल बोल के छोड़ दिया है, उनके परसेंटेज नहीं बताई है। तो इस बुक को अगर आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे इसका मेन यूज़ हो रहा है, एंड में इन्होंने एक चैप्टर यूज़ किया है मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए, वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है। मैंने कई जगह ऐसा देखा है इस बुक में, अगर आपको स्टार्ट में शॉर्ट फॉर्म दे रखी है कोई भी, तो थोड़ी देर आगे अगर 1-2 पेज आप आगे जाएंगे ना, तो उसको पूरी डेफिनेशन मिलेगी, उसका पूरा मीनिंग मिलेगा। सिंपली क्रैक अगर कोई पढ़ रहा है तो स्टार्ट में पढ़ के छोड़ना मत, आप आगे जाओगे तो आपको चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, सीपीआई यार ये 4 तरह का होता है। ठीक है, इनका बेस ईयर यहाँ पे पता नहीं सर ने क्यों नहीं दिया, हालांकि कंबाइंड का दे रखा है सीपीआई का, ये देखिए 2024 न्यू है। हाँ इसमें क्या है, इसमें सबका कंबाइंड दे रखा है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं सिर्फ बता रहा हूँ यार, एक ही का याद करना होता है, एसएससी में इतनी डीप नहीं जाएंगे कि इंडस्ट्रियल वर्कर का वो क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, हालांकि इन्होंने दे दिया है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे आ जाते हैं बजट एंड टैक्सेशन, जो चैप्टर है 261 पेज। ओके, इसका पीछे रह गया था ना, बजट एंड टैक्सेशन, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और यार इन्होंने तो बस अलग ही लेवल यूज़ किया। ये देखिए इन्फ्लेशन का फिस्कल पॉलिसी, अगर क्या नाम है पिक्चर से समझना है, फिस्कल पॉलिसी क्या नाम है गवर्नमेंट की होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की होती है। ये भी चीज़ इन्होंने ऐसे मतलब पिक्चर बनाई है, तो उसका कोई ना कोई मीनिंग है, ये नहीं है कि बस डाल दिया, नहीं यार। 3 कैटेगरीज और वर्कर बताइए, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर, ये चीज़ें आपको फैटमैन में मिसिंग मिलेंगी यार, नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गलती थी कि इन्होंने निर्मला सीतारमण जी को 6th कंसेक्यूटिव बजट पेश किया, ये बोला है। ठीक है, लेकिन इन्होंने 9th किया था यार, ये पता नहीं मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हो या फिर बुक में मिस्टेक है। ओके, इसमें ये चीज़ इन्होंने ठीक दी है। अब बताता हूँ मैं इसको कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अलग हो सकती हैं। इसमें देखिए एक बजट का टाइप होते हैं, आपको पता ही होगा। देखिए वोट, एक तो बजट कब कब पेश कर सकते हैं, एक इंटरिम बजट होता है, एक फुल बजट होता है, एक वोट ऑन अकाउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने 2024 में एक बजट पेश किया था, इंटरिम बजट, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट इलेक्शन आने थे। ठीक है, इसीलिए इनका 9th बजट हुआ है। अगर वैसे आप देखेंगे तो 8 साल से ही है ये, तो 9 इन्होंने पेश किया। ये चीज़ें यहाँ आपको नहीं है फैटमैन में। बजट के बारे में मेन बता दिया है, मोस्ट नंबर ऑफ बजट किसने पेश किया, पी निर्मला सीतारमण 9 बजट इंक्लूडिंग 9 कंसेक्यूटिव बजट्स। इसमें एक इंटरिम बजट भी है जो इसमें मेंशन नहीं किया है। फिर उन्होंने रेलवे एंड जनरल बजट को बता दिया, फिस्कल कंसोलिडेशन, लेफर्स कर के बारे में मैं बात करूंगा। ये देखिए टैक्स के बारे में, टैक्स के बारे में तो इन्होंने बस सीधा स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट, पहले तो टैक्स ही नहीं बताया। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे ना, बजट रिसिप्ट, कुछ चीज़ें और भी हैं जो इसमें मिसिंग है, फिस्कल डेफिशिएट, यार बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए टैक्सेशन को पहले इन्होंने डेफिनेशन बताई, उसके बाद ये किस आर्टिकल में आता है, कौन से शेड्यूल में आता है। ठीक है, फिर इन्होंने ये आ जाइए, इस कर्व पे आ जाइए। इस कर्व में देखिए यहाँ पे एक ऑप्टिमल टैक्स रेट होता है। ठीक है, इसकी एक मतलब प्रॉपर लाइन पे होता है ये, जो कि यहाँ पे मिसिंग है लेफर्स कर्व में। ठीक है, अगर आप और आगे जाएंगे
इसमें मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। 147 पेज पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर अगर आप आएंगे ना तो इसमें क्या है, एक मनी मल्टीप्लायर नाम से चीज़ें बताए, मतलब फॉर्मूला बताया, और उसके बाद इन्होंने इसका एग्जांपल भी दिया। लेकिन अगर आप सर की बुक में जाएंगे फेटमैन में, और ये एक चीज़ के साथ नहीं है यार, कहीं आप सोचो कि एक चीज़ के साथ, नहीं, बहुत सारी चीज़ के साथ सर ने यही कर रखा है। पता नहीं क्यों कर रखा है, एग्जाम्पल क्यों नहीं दिए। कोई नया बच्चा है तो वो नई चीज़ें समझ पाएगा। ठीक है, ये देखिए, सिर्फ डेफिनेशन दी, ये डेफिनेशन आपको यार गूगल पे भी मिल जाएगी, और बस ये बता दी, बात खत्म। उसके बाद एक और चीज़ है बॉन्ड थ्योरी। बहुत सारे बॉन्ड के बारे में भी बात चल रही थी, करंट में भी यही, इन्होंने अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की है। बर्थ ऑफ बॉन्ड कहाँ से, शीशा क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यार। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, ये चीज़ें आपको फेटमैन में मिसिंग मिलेंगी। फेटमैन में ये चीज़ें नहीं है। एनुअल रिपोर्ट, और जो स्टार्ट में क्या नाम है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि किसने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया, पहले मैं जो बता रहा था, वो भी फेटमैन में मिसिंग मिलेंगी। ठीक है, और आ जाते हैं, और आगे बताता हूँ मैं आपको। एक चीज़ होती है फाइट मनी, उस पेज पे है, इसमें पीछे आ जाता है। बहुत तरह के मनी होते हैं यार जो बताया गया है। ये देखिए, प्लास्टिक मनी, हॉट मनी, फियाट मनी, फिड्यूसरी मनी। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे ना तो एक चीज़ और है यार, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है यार, काफ़ी है। मैं दिखाता हूँ आपको 143 पेज पे इस पे। ये देखिए, ये देखिए, नियर मनी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में। क्रिप्टो करेंसी, इन सब की डेफिनेशन है। और फिर डिजिटल रुपी, ये देखिए करंट में ही, करंट तो नहीं कहूँगा, 2022 में आया था ये। इसके बारे में भी इन्होंने बताया, जो कि यहाँ मिसिंग है यार। यहाँ आपको बैंकिंग पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 चैप्टर भी बना दिए, लेकिन फिर भी ये उस चीज़ को इसमें नहीं ला पाए हैं। ओके, एक रेमिटेंस नाम की चीज़ होती है, वो भी मैंने अभी तक फेटमैन में इतना अच्छे से नहीं है यार। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे ना, आपको चीज़ें बताई गई हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, करंट अकाउंट, यार बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए फॉरेन एक्सचेंज, ये एक जो अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, एक्सचेंज रेट क्या होता है, कौन इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे हमारे पैसे की वैल्यू, मैनेज फ्लोट क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग क्या होती है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, ये चीज़ें आपको फेटमैन में नहीं मिलेंगी। एक नोस्ट्रो और पोस्ट्रो अकाउंट होता है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ये रहा, जो इंडिया और रसिया आपस में क्या नाम है ट्रेड कर रहे थे, यानी कि तेल ले रहा था भारत, तो वहाँ पे इसका बहुत यूज़ हुआ था। इसमें भी दिया गया है एक जगह पे, लेकिन अच्छे से उसको डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन देके छोड़ दिया है। उसके बाद आप ईरान ऑयल को देखिए, 183 पेज पे है, ये रहा। इन्होंने करंट में चीज़ों को भी यहाँ पे बताया गया, और उसका सॉल्यूशन क्या है उसमें इन चीज़ों को बताया। फिर ये देखिए, इंडियन रिफाइनरीज पेड ईरान वाया रुपी बेस्ड वोस्ट्रो अकाउंट्स। फिर वोस्ट्रो नोस्ट्रो क्या होता है, और ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है। यार बहुत अच्छे चीज़ें से इन्होंने मतलब मेंशन किया है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं इनकी, 196 पेज पे है महारत्ना वाला, ये महारत्ना 26 नवरत्ना और 74 मिनी रत्ना। ये चीज़ अब देखिए यहाँ पे इन्होंने छोटी सी मेंशन की है। हाँ, इसमें एक मिस्टेक है, नवरत्ना जो मिनी रत्ना जो कंपनी है वहाँ पे 73 लिखी हुई है, फेटमैन में उनको 74 कर लेना। ठीक है, इसमें भी बता देता हूँ मैं आपको, ये कहाँ है, 290 पेज पे है ये देखिए 73 लिखी हुई है, 74 है। लेकिन इसमें बताइए, इतना छोटा सा देखिए इन्होंने छोड़ दिया है। अगर आप कोई नहीं पढ़ेगा सोचेगा इतना सा दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है यार। अगर आप 221 पेज पे आएंगे ना तो इन्होंने और अच्छे से उस चीज़ को फिर आगे एक्सप्लेन किया है। इन्होंने एक चैप्टर ही बना रखा है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन मिल जाएंगी आपको। ये देखिए, ये रही महारत्ना कंपनीज, नवरत्ना कंपनीज, मिनी रत्ना कंपनीज। फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पहले ही दी गई है। तो इन्होंने उतनी ही चीज़ें दी हैं जितनी की ज़रूरी हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, 190 पेज पे आ जाइए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था अभी, ये रहा 187 पेज पे, सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो अभी ये डायरेक्टर जनरल बनी हुई है, ये फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट अफ्रीकन है। ये क्वेश्चन तो कभी नहीं बदलेगा, हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने करंट का भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, जो सिंपली क्रैक है। लेकिन फेटमैन में ये सब मिसिंग है। हालांकि ये भी तभी आई है जब क्या नाम है ये सिंपली क्रैक आई है, लेकिन सिंपली क्रैक में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, 205 पेज पे आ जाइए। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा, जिसको बारे में बताना चाहिए था, इन्होंने पता नहीं 5 ईयर प्लान में वो स्टार्ट में क्यों ऐसी चीज़ें दे दी। ये प्रणब मुखर्जी वाला,
विश्वेश्वराय प्लान है, इसके बारे में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बुक है जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे वो बुक मेंशन नहीं है जहाँ से प्लान मतलब मेन जो इसका बेस था वो लिया गया था। ठीक है, बाद में इनको भारत रत्न भी मिला था। ओके, अब दिखाता हूँ मैं आपको इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, 290 पेज पे इसमें ये देखिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बैकग्राउंड। लेकिन अगर आप इसमें आएंगे, इसमें आपको ये देखिए इंडस्ट्री पॉलिसी स्टेटमेंट, इसमें ये देने के बाद ये क्यों आया था वो भी आपको स्टार्ट में मिल जाएगा। और उसके बाद इतने सारे जो एग्जांपल है, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम्स कौन कौन सी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, PM गति शक्ति, न्यूक्लियर पावर। ठीक है, अभी न्यूक्लियर पावर जनरेशन को फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई गई है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बजट में ये आई थी 2026 में। मतलब इन्होंने करंट को बहुत अच्छे तरीके से बताया। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। ठीक है, फैटमैन में तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब इन्होंने बताया ही नहीं है यार। मेन तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पे पॉवर्टी के बारे में बात करी, स्टेट वाइज पॉवर्टी। लेकिन SDG जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा गोल कौन सा है, किस चीज़ से रिलेटेड है। ये आपको मिसिंग मिलेगा, फैटमैन में ये नहीं है। ठीक है, और जितने सारे अभी भारत ने काफ़ी सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल में बता रखा है कि कौन सा एग्रीमेंट क्या है, जो कि फैटमैन में मिसिंग है। ओके, मानता हूँ यार फैटमैन बहुत मतलब अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सस्ती बुक है इनके हिसाब से, लेकिन इकोनॉमिक्स में सिंपली क्रैक बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक चीज़ है इंडिसेस, ये हालांकि करंट का ही टॉपिक है, रिपोर्ट्स ये आती रहती है, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मिसिंग है सिंपली क्रैक में। ठीक है, तो ये यार आती रहती है, आप इनको देख लेना। सिर्फ ये चैप्टर तो नहीं कहूँगा, सिर्फ यही इंडिसेस, बाकी ये चीज़ें मेंशन है। मेजर इकोनॉमी रिपोर्ट्स कौन कौन सी थी, कौन कौन सी आई, ये सारी चीज़ें आपको सिंपली क्रैक में मिल जाएंगी। तो फिर से एक बात बोल देता हूँ यार, बुक एक ही खरीदना। अगर आप क्या नाम है स्टार्टर हैं और आपको इकोनॉमिक्स की चीज़ें समझ में नहीं आती तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। फैटमैन अगर आपने ख़रीद लिया तो सिर्फ यहीं से तैयारी कर लेना, बाकी भगवान भरोसे रहेगा यार, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ से ना आए। क्वेश्चन तो यार इकोनॉमिक्स से थोड़े ही बनते हैं अगर SSC की मैं बात करूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्योग्राफी का मैं आपके लिए फिर से रिव्यू लेके आऊँगा।